essay on I love my country. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक पैराग्राफ करेंगे आई लव माय इंडिया पर। तो आई लव माय इंडिया, मैं प्यार करता हूँ मेरे भारत से। आई लव माय इंडिया, मेरा भारत। ठीक है, मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। तो आप इसमें जो एक एक वर्ड की हिंदी बता रहे हो उसको समझकर और ग्रामर पार्ट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ भारत और भारतवर्ष। मेरे देश का नाम, और मीन्स हमारे देश का नाम भारत और भारतवर्ष है। ठीक है, BHART, भारत। हमारे देश का नाम भारत और भारतवर्ष है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हिंदुस्तान। इट इज़ आल्सो मीन्स भी, कॉल्ड मीन्स बुलाया जाता है। हिंदुस्तान, इसको हिंदुस्तान भी बुलाया जाता है। इन इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड इंडिया। इंग्लिश में इसे इंडिया, कॉल्ड मीन्स बुलाया जाता है। इट इज़ आवर मदरलैंड। और बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ आवर मदरलैंड, यह हमारी मातृभूमि है। मदरलैंड मीन्स मातृभूमि, यह हमारी मातृभूमि है। यह क्या, इट किसके लिए आया यहाँ, इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि बॉय के लिए क्या आता है, ही आता है, गर्ल के लिए शी आता है, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर एनिमल है उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ये प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट लाइन। आवर्स इज़ अ बिग कंट्री, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है और इज़ वन ऑफ द, यहाँ वन ऑफ द मीन्स एक है, ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। संसार की बड़ी बड़ी देशों में से एक देश हमारा भारत है। वन ऑफ, ये द बिगेस्ट क्या है, द क्या है, आर्टिकल, और बिगेस्ट डिग्री है। 3 डिग्रियां होती हैं, एक पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ EST आता है। कंपैरेटिव के साथ ER आता है, बिगर, और पॉजिटिव के साथ बिग, बिगर, बिगेस्ट। ये 3 डिग्रियां होती हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो थर्ड जो डिग्री होती है EST वाली, उसमें हम द लगाते हैं उसके साथ। ठीक है, ये मैंने आर्टिकल में आपको सिखाया था। जो थर्ड डिग्री है उसके साथ हम द लगाएंगे, बिगेस्ट। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ कंट्री। जो हिमालय है वो क्या, हिमालयाज क्या है, पहाड़ है, वो कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ द कंट्री, कंट्री के नॉर्थ पर। नॉर्थ मीन्स उत्तर में। टू इट साउथ आर द इंडियन ओशियन एंड श्रीलंका। टू इट साउथ मतलब उसके साउथ में, किसके साउथ में, इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन एंड श्रीलंका है। SRI श्री, LAN के लंका। द अरेबियन सी एंड पाकिस्तान आर द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी है और पाकिस्तान है, वो किस में पड़ते हैं, वेस्ट में पड़ते हैं। एंड द बे ऑफ बंगाल भी वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो ईस्ट कौन सा, पूर्व, और वेस्ट पश्चिम, और नॉर्थ उत्तर, और साउथ दक्षिण। बांग्लादेश BANGLADESH, बांग्लादेश। एंड म्यांमार, ये क्या है, म्यांमार, MYANMAR, म्यांमार आर टू द ईस्ट ऑफ आवर कंट्री। ये कहाँ पर है, हमारे कंट्री के, देश के ईस्ट में पड़ते हैं, पूर्व में पड़ते हैं। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं। रिवर्स मीन्स नदियाँ, मैनी मीन्स बहुत ज़्यादा नदियाँ भी हैं। आर कंट्री हैज़ मैनी माउंटेन। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पहाड़ भी हैं। माउंटेन मीन्स पहाड़। एंड माउंटेन रेंज टू, माउंटेन रेंजेस मतलब पहाड़ की जो श्रेणियाँ हैं। ठीक है, जो लगातार जो पहाड़ होते हैं उनको श्रेणियाँ बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं, वो भी हैं। देयर आर मैनी बिग सिटीज़ इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा, मैनी मीन्स बहुत, बिग बड़ी, सिटीज़ माने शहर, बड़े बड़े शहर, सिटीज़ माने शहर। ठीक है, शहर भी हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। दिल्ली हमारी
देश की राजधानी है। कैपिटल मतलब राजधानी। इट इज़ अ बिग सिटी, यह बहुत बड़ा शहर है। कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, CHENNAI, चेन्नई आर आल्सो वेरी सिटी, यह वेरी बिग सिटी आएगा, सॉरी, वेरी बिग सिटी, यह तीनों भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं। कौन कौन से? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली। आवर कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ विलेज। आवर कंट्री, हमारे देश, इज़ कॉल्ड, बुलाया जाता है, हमारे देश को बुलाया जाता है, ऑफ मीन्स को बुलाया जाता है, लैंड ऑफ विलेज, गाँव की धरती। ठीक है। अबाउट 80% ऑफ इट्स पीपल लिव इन विलेज। अबाउट, लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, 80% ऑफ इट्स पीपल, उनके लोग, 80% जो लोग हैं हमारे देश के, कंट्री के, लिव इन विलेज, कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। विलेज मतलब गाँव, लिव मीन्स रहना, रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, ज़्यादातर उनमें कौन है? फार्मर्स हैं, किसान है। फार्मर्स कौन होते हैं? किसान। दे ग्रीव फूड टू अस, वह हमारे लिए, ग्रीव मीन्स उगाना, ठीक है, उगाना, फूड मीन्स खाना, टू अस मीन्स हमारे लिए खाना भी उगाते हैं। ठीक है। टू मीन्स भी, हमारे वे कौन? फार्मर्स। दे हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए हमने लगाया दे ग्रीव फूड टू अस, वह हमारे लिए खाना भी उगाते हैं। The natural beauty of India is enchanting, with rivers, forests, green valleys and steep mountains। ये मैंने पेन से लिखा है खुद, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, जो भारत की, इंडिया मीन्स भारत की, नेचुरल ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सुंदरता, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता है, इस अनचेंटिंग, वह अद्भुत दिखती है, विद, किसके साथ? रिवर्स के साथ, नदियों के साथ, जंगल, फॉरेस्ट, ग्रीन वैली एंड स्टीप माउंटेन्स। फॉरेस्ट मीन जंगल, ग्रीन वैली हरी वादियाँ, और स्टीप्स माउंटेन खड़े पहाड़ों के साथ। ठीक है। अनचेंटिंग मीन्स अद्भुत, जो हमारी इंडिया की नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो बहुत ज़्यादा अद्भुत दिखती है, किसके साथ? रिवर्स के साथ, जंगलों के साथ, हरी वादियों के साथ और खड़े पहाड़ के साथ। ठीक है। इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल हेरिटेज, नेचुरल सीनरीज, SCENERIES, सीनरीज एंड रिच कल्चर, CULTURE, कल्चर, CULTURE, कल्चर। इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स, इंडिया जाना जाता है, फॉर इट्स, अपने, मोनूमेंट्स मतलब जो स्मारक है, जो पुराने जो भी चीज़ें हैं, जो स्मारक है, उनके लिए, हिस्टोरिकल हेरिटेज, जो इतिहास की विरासतें हैं, उनके लिए, नेचुरल सीनरीज, प्राकृतिक दृश्यों के लिए, एंड रिच कल्चर, और संपन्न और संस्कृति के लिए। ठीक है। संपन्न संस्कृति के लिए इंडिया जाना जाता है, भारत जाना जाता है। नॉन एस मीन जाना जाना, KNO, यहाँ पे के साइलेंट है, KNOWN, नॉन। ठीक है। NOWN बोला जाएगा और के साइलेंट हो जाएगा। इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स मोनूमेंट्स, स्मारक। मोनूमेंट्स कौन से होते हैं? ताजमहल, लाल किला, हवा महल, ये सब क्या है? मोनूमेंट्स हैं हमारे, पुराने जो स्मारक हैं। ठीक है। जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हिस्टोरिकल हेरिटेज, जो हमारी इतिहास की विरासतें हैं। नेचुरल सीनरीज है, और जो हमारी संस्कृति है वह क्या है? इंडिया उनके लिए जाना जाता है। आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन बिकॉज ऑफ द पीस इन द कंट्री वी बिलीव इन UNITY, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी। आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन, मैं अपने देश पर गर्व करता हूँ, बिकॉज ऑफ, क्योंकि, द पीस इन इंडिया, इन द कंट्री, जो कंट्री में शांति है उसके लिए।
वी बिलीव विश्वास, वी मीन्स हम, बिलीव मीन्स विश्वास करना, इन मीन्स में, हम विश्वास करते हैं किसमें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी मीन्स होता है अनेकता और डाइवर्सिटी मतलब होता है एकता। यूनिटी का ऑपोजिट है डाइवर्सिटी। तो हम अनेकता में एकता के पर बिलीव करते हैं। ये अनेकता में एकता का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो हम सब एक मिलकर रहते हैं, सब अपने अपने त्यौहार बनाते हैं और एक ही देश में रहते हैं, इसलिए हमें क्या है, अनेकता, अनेक अनेक जाति हैं और डाइवर्सिटी मतलब एक कंट्री में रहते हैं, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे हम लोग बिलीव करते हैं।